हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा मेरे हाथों का कलर को इग्नोर करो, ये बहुत छूटने के बाद ऐसा हाल है। और आई होप आप लोगों की होली बहुत बहुत अच्छी गई होगी। एंड जो आपको मतलब आई होप आप लोगों ने ड्रिंक ना किया हो, नॉन वेज ना खाया हो, क्योंकि ये बहुत पवित्र त्यौहार होता है, बहुत बहुत पवित्र होता है। और इसे बेकार करना, ड्रिंक करना या फिर एक खुशी का माहौल कह के बोलना, ये कुछ सही नहीं है। ये सिर्फ अपने मन में एक अपना कोई गलत काम करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है कि खुशी का दिन है, खुशी का दिन है तो आप पूजा पाठ करो, आप और भी कुछ और भी कर सकते हो, पर ये मत करो। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आई होगी। एंड आज देखते हैं कि मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब सोचते हैं कि हम मैनिफेस्ट तो चीज़ें कर रहे हैं पर वो हो नहीं रही है, गलती कहाँ हो जा रही है, किस तरीके में। या आपको ये बता दें कि आप कोई भी एक मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स अपनाओ, हज़ार मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स नहीं, कोई एक मैनिफेस्टिंग टेक्निक अपनाओ और उसे बहुत कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मतलब उसे कंटिन्यू करो। लाइक आपको 5-6 महीना उसी एक ही मैनिफेस्टिंग टेक्निक को करनी है। बीच में अगर बेलीफ वाली कर सकते हो, करनी है जैसे पूर्णिमा में कर सकते हो, अमावस्या में, तो आप ये कर सकते हो। पर एक कोई मैनिफेस्टिंग टेक्निक अपनाओ और उसे लगातार 2 से 3 महीना करो, और बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल बिल्कुल शिद्दत के साथ उसको करो। और फिर आप देखोगे उसके आपको रिज़ल्ट कितने अच्छे मिलेंगे, विद प्योर इंटेंशन के साथ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। एंड थोड़ा बिलीफ सिस्टम भी बहुत मजबूत होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिल गई, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको लेनी नहीं है, ऑलरेडी आपके पास है, आपको मिल चुकी है, आप कैसा फील कर रहे हो। इस टाइप से मैनिफेस्ट करनी, ये मैनिफेस्ट नहीं करना है मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं। आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है। अब आप उसमें उस लाइफ को जी रहे हो, आप उस लाइफ में एंटर कर चुके हो, आप उसे जी रहे हो, ऐसा विजुलाइज करो। ऐसा मतलब ऐसा सोचो कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वट एवर, आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई रिलेशनशिप कर रहे हो। और जिस दिन मन बहुत खुश हो, मन बहुत खुश हो, तो उस दिन एक पेज में आप जो भी फील कर रहे हो उस वक्त वो लिखो। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में, वो लिखो। जब आप अंदर से बहुत खुश हो, अंदर से आपको बहुत अच्छा फील हो, उस वक्त लिखना। क्योंकि मैनिफेस्टिंग हमेशा पीसफुल माइंड में और हैप्पी माइंड में होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एनजाइटी चल रही है, टॉक्सिसिटी चल रही है, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, और फिर उस वक्त आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगी। वो वर्क नहीं नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी, क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है। माइंड क्लियर नहीं है, आपके मन में हैप्पीनेस नहीं है, आपके मन में बहुत उलझने हैं। जब तक वो उलझन क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो मैनिफेस्ट करने का तरीका, पहला स्टेप ही है कि आप पहले तो अंदर से क्लिन्स हो। कोई एक मंत्र जाप जो आप करते हो, जो आप मन में करते रहते हो, माला लेके नहीं बैठना है, सिर्फ आपको वो जाप मन में करते रहना है। आप फ्री बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे फ्री बैठे हो, अपने काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जब फ्री बैठे हो, एकांत में बैठे हो, कभी कभी एकांत में बैठना सीखो, अकेले बैठना सीखो। हमेशा लोगों से घिरे रहना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हमेशा लोगों के गैदरिंग में बैठना, अगर आपको अकेला बैठना बुरा लगता है, अकेले बैठने में आपको उलझन होती है, तो ये मतलब तो आप यूनिवर्स से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, अपने सोल लेवल से उनसे कनेक्ट होना है, तो आपको एकांत में बैठना सीखना चाहिए। अकेले में बैठना, अकेले में यूनिवर्स से बातें करना, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना कि मुझे चीज़ें कैसे करनी, जो चीज़ मुझे पानी है, मैं उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ। थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा एकांत, जब आपको एकांत प्रिय लगेगा, जब आपको एकांत अच्छा लगने लगेगा, तब आप समझना कि आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। अगर आप 24 घंटा परमानेंट लोगों से घिरे रहे हो, आपको नहीं मतलब चैन पड़ता कि जब तक कोई आपसे बात ना कर ले, आपको एकांत में नहीं बैठ सकते हो, अकेले बैठने में आपको उलझन होती है, तो कहीं ना कहीं अभी आप उन चीज़ों से दूर हो जो आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टिंग जब आप चीज़ों को करोगे, तो आपको एकांत बहुत प्रिय लगेगा।
ये अकेले में बात करना, यूनिवर्स से बात करना, लाइक स्टार से, मून से बात करना इस तरीके से कि मुझे फाइनली ये चीज़ मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये एकांत आपको टॉक्सिसिटी नहीं लगेगा, आप ढूंढोगे कि दिन में मुझे कुछ ऐसा टाइम मिले जब मैं एकांत में बैठूँ, मैं यूनिवर्स से, नेचर से बात करूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगने लगी हैं, एकांत में बैठना, थोड़ा मेडिटेशन करना, अ, हो सकता है बहुत से लोगों को रोज़ रोज़ मेडिटेशन करना भी टॉक्सिक लग सकता है, तो कभी कभी जब आपका मन कर रहा है, जब आपका मन कर रहा है तो एकांत में ज़रूर बैठो। सोने के पहले मेडिटेशन करना है, उठते ही करना है, जब भी मन कर रहा है, कुछ भी मन कर रहा है करो। पर जब मन में पॉजिटिव फील हो रहा है, मन इंट्यूशन अगर कह रहा है कि थोड़ा आज मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, तो उसे ज़रूर करो, उस वक्त ज़रूर करो। क्योंकि वो धीरे धीरे आपका पहले मन कभी कभी करेगा और फिर आपका मन, मतलब आप फिर उस चीज़ के बिना नहीं रह पाओगे। अगर आपको एकांत प्रिय हो गया तो आपको रोज़ 15 से 20 मिनट चाहिए ही चाहिए है कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने आप से बात करनी, अपने सेल्फ से बात करनी, यूनिवर्स से बात करनी है। थोड़ा सा आपको खुद पसंद आने लगेगा वो। ठीक है, तो जब तक आप एकांत आपको नहीं प्रिय होगा तब तक आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो पाओगे सही से। ये छोटे छोटे, ऐसा नहीं, ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मैं तो लोगों से बात भी कर लेता हूँ, फिर बाद में आके अपनी मैनिफेस्टिंग भी कर लेता हूँ। आपको कभी थोड़ा अपने मन से भी सोचना है कि मुझे यार थोड़ा सा एकांत में बैठना, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, और अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सको। और ज़्यादा वेस्ट मत करो, ज़्यादा फालतू चीज़ों में, फालतू बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। थोड़ी बहुत बात सही है, पर आप पूरा परमानेंट लोगों से घिरे रहना, परमानेंट बात करना, ये आपके लिए ही हार्मफुल है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सोल से, आप यूनिवर्स से अलग होते जा रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो। जब आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करोगे, अपने अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे उतना आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगे। एंड सेल्फ लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव आपका हायर सेल्फ में एंटर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मतलब अब छोड़ो कि लोगों के बारे में सोचना, अब अपने बारे में सोचो। अब अपने बारे में सोचो कि आपको आपको फाइनली क्या पसंद है। आपको डांस पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, जो पसंद है वो करो। जो भी पसंद है, जो डजेंट मैटर आपको क्या पसंद है, जो पसंद है आप वो करो। क्योंकि अपने हायर सेल्फ में एंटर करने के लिए आपको सेल्फ लव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब आप सेल्फ लव करने लगोगे तो कोई भी लोग, कोई भी पर्सन आपको हर्ट जल्दी पर नहीं कर पाएगा। अगर कोई सोच भी रहा है कि इस इंसान को हर्ट कर दिया जाए तो उस आपको हर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आप समझ रहे हो कि उस इंसान की ये क्वालिटी उस इंसान की है, मेरी ये क्वालिटी नहीं है। कोई मुझे हर्ट कर रहा है और आप सोचिए इसने मुझे हर्ट किया, चलो अब मैं इसे हर्ट करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना। उस इंसान ने अपनी हकीकत दिखाई तो ज़रूरी नहीं कि हम वही चीज़ करके उसके लेवल पे आ जाएं। अब उसने अपना दिखाया है, आपको अपना दिखाना है चीज़ें, आपको अपना सेल्फ दिखाना है, ना कि उसी के रास्ते पे चलना। फिर फ़र्क क्या रह गया आप में और उसमें। तो कभी ये मत करना कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं इसे बताता हूँ, अब मैं इसके बदला लूँगा। नहीं, बदला नहीं लेना है। सब यूनिवर्स पे छोड़ना है, सब यूनिवर्स पे छोड़ना है। यूनिवर्स देखेगा, यूनिवर्स इतना अच्छा बदला लेगा कि उस इंसान को सबक भी लग जाएगा। और मतलब और फिर वो इंसान कभी ऐसा करेगा भी नहीं। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी। बहुत से लोगों को लगता है कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस नहीं है ये। सेल्फ लव एक एक इंसान के लिए, एक इंसान की ग्रोथ के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब आपका ग्रोथ का टाइम आएगा, ग्रोथ का सक्सेस का टाइम आएगा तो आपको सेल्फ लव ज़रूर करना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ लव आप ग्रोथ कभी पा ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप लोगों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। अब अपने बारे में सोचो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद, तुम्हें कैसे लोग पसंद है। कोई भी फोर्स कर रहा है, आपका मन नहीं है उस गैदरिंग में जाने का, आपका मन नहीं है उसमें पार्टिसिपेट, किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने का, आपको क्लियरली बोलना है कि मेरा मन नहीं है।
ये नहीं सोचना कि यार इससे बुरा लग जाएगा। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि इस इंसान को बुरा लग जाएगा, इन्हें बुरा लग जाएगा, चलो मैं अपना मन मार के चले जाती हूँ, मैं मन मार के ये कर लेती हूँ, तब तक आप सेल्फ लव वाले में नहीं है। क्लियरली आपका मन नहीं है तो आपको ना बोलना है। मन है तो आप जाइए, भले ही लाख लोग मना कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं जाना, तो आप जाओ। सेल्फ लव ये होता है कि लोगों को मत खुश करो, अब अपनी सोल को खुश करो, अब अपनी आत्मा को खुश करो, क्योंकि ये बहुत बहुत टॉक्सिक चीज़ें देख के आई है आपकी सोल। अब इसे पैम्पर की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी, चीज़ें बहुत बेकार हो जाएंगी। सेल्फ लव इंक्रीज़ करो। अपने आप को ब्यूटी जिस तरीके से इन्हेंस कर सकते हो, जितने तरीके से इन्हेंस कर सकते हो, अपना ऑरा क्लिंस करो, पार्लर जाओ, कुछ भी करो, अपने नए नए कपड़े, मतलब अपने आप को बस पैम्पर करो। ये बोला जा रहा है कि अपने आप को पैम्पर करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो। जितना ज़्यादा अपनी सोल को जितना खुश कर सकते हो वो करो, जितना उसे कंफर्ट दे सकते हो। जितनी टॉक्सिसिटी आपकी सोल ने देखी है, जितना टॉक्सिक इन्वायरमेंट देखा है आपकी सोल ने, उसी अब कंफर्ट की ज़रूरत है। अब आपकी सोल, आपकी आत्मा थक चुकी है वो चीज़ झेल झेल के, वो चीज़, वही चीज़, बर्डन बार बार लेके, वही चिंता बार बार लेके। हर एक की चिंता त्याग दो, हर चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ो, हर चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ो। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए सेल्फ लव पर। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करो, क्योंकि अपने हायर सेल्फ में एंटर करने के पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप थोड़ा सा समझे होंगे। एंड हम देखते हैं कि विद इन 7 डेज़ में आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं। आपकी एनर्जीज़ या कौन से चेंजमेंट आपके लाइफ में आ रहे, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें विद इन 7 डेज़। यूनिवर्स गाइडेंस विद इन 7 डेज़। वाह। तो चलिए, हमारा पहला कार्ड आया है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आप कुछ एक, कोई एक नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप कुछ, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस वक्त। आप कोई स्पिरिचुअल से जुड़ी कोई एक नॉलेज लेने जा रहे हो। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, अगर आप किसी को, मतलब कोई भी सिचुएशन में आप स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है इस सिचुएशन में, तो आपके लिए एक गाइडेंस भी आ रही है कि आपको अपने से बड़े से किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और ये एडवाइस आपकी गोल्डन एडवाइस होगी। ये जिस भी पर्सन से आप एडवाइस लोगे, अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, ये पर्सन आपको एक इतनी अच्छी एडवाइस देंगे, एक गोल्डन एडवाइस देंगे, जिससे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक हैं वो बहुत जल्दी चलने लगेंगी, बहुत जल्दी वर्क करने लगेंगी। एंड विद इन 7 डेज़ में आपको एक कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई ऐसा मेंटोर मिलेगा जो आपको एक ऐसी एडवाइस देगा। अगर आप कहीं स्टक नहीं हो तो ये गुरु जो है, मेंटोर है, ये आपको खुद अपने आप से ही एक ऐसी एडवाइस देगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक सक्सेस की आपको मिल जाएगी, एक सक्सेस की चाबी मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। कहीं ना कहीं आप, मतलब पूजा पूजा भक्ति में बहुत ज़्यादा ही लीन होने वाले हो। आपकी हो सकता है थर्ड आई ओपन हो रही है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही। कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बहुत ज़्यादा, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा अलाइन होने वाले हो। और आपकी विद इन 7 डेज़ में पर्सनालिटी बहुत बिल्कुल सडन चेंज हो रही है। ये बहुत क्लियरली आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। एंड ये कार्ड बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मतलब आप अच्छों के लिए अच्छे होगे एंड बुरे के लिए बुरे होगे। आपकी पर्सनालिटी में चेंज ये आएगा कि आपके डिसीजंस बहुत बहुत बोल्ड होने वाले हैं, आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर आपने अपना डिसीजन एक बार बना लिया तो उससे कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये लोग भी जानेंगे, लोग भी समझेंगे कि आपके डिसीजन से आपको कोई हटा नहीं सकता। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने जो डिसीज़न ले लिया वो होकर ही रहेगा।
और कहीं ना कहीं लोग अब आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत ज़्यादा आपका सम्मान करने वाले हैं। आप कोई ना कोई ऐसी पोजीशन में जाने वाले हो जहाँ हजारों लाखों लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे। आप जो भी बोलोगे उसे मतलब बहुत एक गोल्डन एडवाइस के तरीके लेंगे। आप जो भी बोलोगे, जो भी बात कहोगे, एक उन्हें लोगों को लगेगा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत गोल्डन एडवाइस दे रहे हो। और आप आपके क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो एकदम क्लियर होंगी। अब आप किसी भी टाइप के मैन्युपुलेशन में नहीं आओगे। अगर कोई सोच रहा था कि आपको मैन्युपुलेट करके आपको मतलब आपकी दिशा मोड़ दी जाए या आपको मैन्युपुलेट करके अपना काम मनवा लिया जाए, तो अब कोई इंसान आपको मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, बिलीव मी, बहुत बहुत बोल्ड हो रही। बहुत एक वक्त पर आप मतलब बहुत अपने फैमिली के साथ, जिन्हें आप चाहते हो, जिन्हें आप मतलब अगर कोई इंसान गरीब है तो वहाँ पर आप बहुत काइंड होगे, बहुत बहुत काइंड हो। और अगर कोई सामने वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा चालाकी फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है, तो आप उस पर्सन के लिए बहुत बुरे होगे, लाइक बहुत बहुत बुरे। आप अपनी जो भी आपकी इंटेंशन है आप लोगों के सामने छुपाओगे नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप क्लियरली बोलोगे कि मुझे ये नहीं पसंद है। और मेरे साथ मतलब अगर कोई आपसे गलत बिहेवियर करके बात भी कर रहा है तो आप क्लियर बोलोगे कि मेरे साथ ऐसे आइंदा बात मत करना, क्योंकि मुझे ये टोन पसंद नहीं है। ठीक है। और अगर आपको किसी की टोन बहुत पसंद आ रही है, किसी का बात करने का तरीका भी बहुत पसंद आ रहा है, तो आप क्लियर बोलोगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे आपकी ये बात पसंद आई। मतलब आप बहुत कट टू क्लियर होने वाले हो अपने बात को लेकर। और ऐसा लग रहा है कि आपकी बात की बहुत वैल्यू होने वाली, आपकी बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली। कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होने वाला है और आपकी बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली। आप जो भी बोलोगे वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। एंड फाइनली आपके लाइफ से विद इन 7 डेज़ में ये जो टफ पीरियड था, जहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज करके आप कार्ड्स देखो। 10 ऑफ वॉन्ड के बाद डायरेक्ट आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं उस हार्ड फेज को एंडिंग बता रहा है कि अब बुरी चीज़ें फाइनली एंड हुई हैं। जितनी चीज़ें आप संभाल रहे थे अभी तक कि मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी देखना है, अब फाइनली वो आपकी लाइफ से टफ पीरियड चला गया है। टफ पीरियड आपके लाइफ में अब चला गया, कार्मिक पैटर्न एंड हो गए हैं। एंड विद इन 7 डेज़ में एक बहुत बड़ी विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत एंड बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग आ रही है। यहाँ पर विद इन 7 डेज़ में आपकी मतलब आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कुछ ना कुछ आप अपनी पर्सनालिटी में एक ऐसा इम्प्रूवमेंट करोगे जिसमें आपकी जो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक क्वीन लाइक लग रही है, मतलब एक राजा, एक रानी। मतलब बहुत बहुत आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होने वाला। आपका ऑरा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होने वाला। आपके डिसीजंस तो बहुत बोल्ड हो ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सक्सेस का जो टाइम होता है, एक जो डिवाइन टाइमिंग होती है, जहाँ पर हर चीज़ अपने आप अलाइन होती है और हर चीज़ इतनी अच्छी होने लगती, परफेक्ट होने लगती। और आपकी लाइफ में बिलीव मी ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस आ रही है। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। एंड जो अभी तक आप चीज़ों में फंसे हुए थे, स्टक थे, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके बहुत बहुत ही ज़्यादा कि मतलब अवेयर नहीं थे। आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ के बैठे थे कि नहीं मुझे इसमें चेंजमेंट नहीं करना, मुझे ऐसा ही रहना, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो आपकी पर्सनालिटी जाती हुई दिख रही है। और आपके लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग आपके विद इन 7 डेज़ में, ये न्यू बिगिनिंग के साथ आपका एक तो मतलब आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो रही है। और मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एंड द एम्परर शो कर रहा है कि आपने बहुत कम एज में, आपने बहुत बहुत कम एज में इतने सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, इतने सारे आपको एक्सपीरियंस आपको मिल गए हैं कि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। क्योंकि आपका जो टफ टाइम पीरियड था वो स्टार्ट भी बहुत कम एज में हुआ था। और आपने अपनी लाइफ में इतने अनुभव, इतने एक्सपीरियंस ले लिए हैं कि अब आप हर चीज़ के लिए तैयार हो।
आप डजेंट मैटर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन आ रही, अब आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो, और आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो ताकत अब यूनिवर्स ने इतना भर भर के दे दी है कि तुम किसी भी डिसीज़न को लेने में हिचकिचाओगे नहीं। कोई भी डिसीज़न आप बहुत अच्छे तरीके से लोगे, और आपके अंदर काइंडनेस आ रही, दयालुतापन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही तो आप बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो, नहीं। आपके अंदर बहुत एक जगह जहाँ पर आपके अंदर ईगो है या फिर चीज़ों को लेके कड़कपन है या रफपन है, तो वहीं आपके दिल में दूसरी साइड बहुत काइंड है, बहुत दयालुता है, बहुत प्रेम है। और आप इन चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो कि किस वक्त आपको अपना दयालुता वाला रूप लाना है और किस वक्त आपको अपना रूड बिहेवियर लाना है, क्योंकि ये सामने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा। और कहीं ना कहीं विद इन 7 डेज में आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिख रहा है। और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सारे कार्ड मेजर आर्काना के 3 कार्ड नहीं, दो, हाँ 2 कार्ड तो बिल्कुल मेजर आर्काना के आए हैं जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ में ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगा। भले ही आपको विद इन 7 डेज में इतना ना फील हो, पर धीरे धीरे आप फील करोगे कि हाँ, मेरी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। कहीं ना कहीं मेरा जो ऑरा है पहले से काफ़ी, वाह, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों आ गए हैं। ओके, वाह, किंग, देखो देखो द टावर फिर से वही चीज़ों को एंडिंग होने को बता रहा है। द टावर शो कर रहा है कि आप अभी अभी अपने कार्मिक पैटर्न से एंड हुए, कार्मिक पैटर्न आपने ख़त्म किया है, पुरानी चीज़ें आपने ख़त्म की हैं। और हो सकता है बहुत से लोगों ने अभी अभी रिसेंट में मतलब बहुत से लोगों का सच्चाई देखी हो, बहुत से लोगों का मुखौटा उतरते देखो, बहुत से लोगों का फेस रिवील हुआ हो कि जो अपनों के भेस में जो दोगले लोग थे उनका आपको फेस रिवील हुआ हो। या हो सकता है आपने पहले वाले टाइम पीरियड में ऐसे बहुत से लोगों को देखा हो जो आप सोच रहे थे कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, पर जब वक्त आया उनकी मदद के लिए तो आपके साथ कोई नहीं था। तो ये तक टावर का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें, कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है। एंड द डेवल बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी ये चीज़ें चल रही थी अभी तक, एनजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग, वो चीज़ फाइनली एंड हो रही है। जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, कन्फ्यूज़न थी, एंड जितना भी मतलब जितना आपका माइंड बहुत कंफ्यूज रहता था, बहुत ओवर थिंकिंग करता रहता था, एंड ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, एंड ये भी आपके लाइफ से एनर्जी जा रही है। अब आप किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंक नहीं करो, क्योंकि आप पहले ओवर थिंकिंग करते थे, फिर स्ट्रेस में आते थे और फिर वो चीज़ें बहुत बढ़ जाती थी। तो द डेविल का कार्ड बता रहा है विद इन 7 डेज में इसका एंडिंग होता हुआ दिख रहा है, और आपका माइंड कहीं ना कहीं बिल्कुल शार्प और शांत हो जाएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, एंड द एम्परर आया है। आपकी पर्सनालिटी मतलब लोग देख कर दंग रह जाएंगे। इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी पर्सनालिटी में, और ये अपने आप नहीं आएगा, ये आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किए हैं। ये इम्प्रूवमेंट आप 2-3 साल से लगातार करते आ रहे हो कि मुझ में क्या होना चाहिए, मुझ में क्या नहीं होना चाहिए, मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए। आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया है, और फिर जाके आपको ये मैसिव लेवल का चेंज मिला। आपकी जो पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है कि यो एक ही बार में चेंज हो गई है, नहीं। आपने बहुत छोटे छोटे चेंजमेंट अपने आप में किए हैं कि मुझे यहाँ ईगो नहीं दिखाना है, मुझे इतना नहीं बोलना है, मुझे यहाँ शांत रहना है, मुझे यहाँ बोलना है। आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया, और कहीं तब जाके आपकी ये जो आपका जो ये आपका जो पर्सनालिटी है तब जाके निकली। कहीं ना जैसे हीरे को बहुत तराशा जाता है, तो आपने भी अपने आप को बहुत तराशा है, और फिर जाकर आप इतनी चमकदार बने हो। और आपकी आपकी पर्सनालिटी को देख के लोग दंग रहने वाले हैं, बिलीव मी, लोग दंग रहने वाले हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर। ये मतलब सबसे
बोल्ड पर्सनालिटी के लिए अगर एक ही कार्ड आ रहा है तो ये भी शो करता है, पर इसमें तीन, एक ही रीडिंग में तीन कार्ड ऐसे आए हैं, ये मतलब क्लियरली शो कर रहा है कि आप भले ही कम एज के हो, आप भले ही कम एज के हो, पर हर कोई आपका सम्मान करेगा, हर कोई आपकी बात सुनेगा, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपकी डिसीजंस की सराहना करेगा, हर कोई आपकी मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है और अब आप उसमें एंटर भी कर चुके हो, और अब आप जो सोचोगे, अब आप जो बोलोगे और आप जैसा चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होंगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। वाह यूनिवर्स, हो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपकी पर्सनालिटी में। आज की सारी कार्ड सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि पर्सनालिटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिलीव मी, बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और पर्सनालिटी के रिगार्डिंग ये सारे कार्ड बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड द, वाह, कैन यू बिलीव, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर एंड द इम्प्रेस, मतलब जोड़े में आया है सब चीज़। वाह, एंड फाइनली आप अपने डेलिलू से निकल रहे हो, आपने जो अपना खुद का एक माया जाल बना के रखा था उससे निकल रहे हो, उससे निकल चुके हो। एंड फाइनली चीज़ें एंड हो रही हैं, फाइनली बेकार चीज़ें आपके लाइफ से एंड हो चुकी हैं, और आप जस्ट इस एनर्जी से निकल कर, स्टक वाली, ओवर थिंकिंग वाली एंड बहुत ही बेचारा वाली फीलिंग से निकल कर डायरेक्ट एंटर हो रहे हो द इम्प्रेस की एनर्जी में। द इम्प्रेस, ये एक ऐसी एनर्जी है द इम्प्रेस जहाँ पर आपको नेम फेम सक्सेस तो मिल रहा है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपको नेम फेम सक्सेस मिल रहा है, और आपको इस चीज़ की बहुत भूख थी, आपको बहुत था कि मुझे नेम फेम सक्सेस अबंडेंस ग्रोथ चाहिए, ये सब आपको मिल रहा है। पर आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी में आप नहीं जानते कितने लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं, कितने कितने लोग। आप मतलब जहाँ भी जाओगे, जिस भी गैदरिंग में जाओगे, वहाँ से 20-25 लोगों का मन तो आपके ऊपर ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो, आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो। मतलब आप एक बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, मतलब आप अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत मैच्योर हो रहे हो, अपने डिसीजंस बहुत अच्छे ले रहे हो, और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि किस जगह आपको कैसा बिहेव करना है। मतलब आप एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो बन गया, और मतलब हर कोई आपको देख कर चाहेगा कि आप मेरे लाइफ में हो, आप मेरे लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट। हर कोई, हो सकता है आप कोई अट्रैक्टिव होने के लिए कोई रिचुअल कर रहे हो, या कोई मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, या फिर कोई अफर्मेशन बोल रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी शिफ्टिंग है बहुत 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 तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से। आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है, और मतलब हर कोई आपको मतलब पहली बार देखेगा तो वो सोचेगा कि मतलब ये इंसान हो तो ऐसा हो, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, अपने आप को पैम्पर करने का तरीका। एंड बहुत से लोगों को तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आने वाला है। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, आप अपने बालों को जैसे बनाते हो, अपने कपड़े जैसे पहनते हो, आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत से लोगों को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो विद इन 7 डेज़ में आपके जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वो आपकी पर्सनालिटी में दिख रहा है, और ये दिखने लगेगा आपको विद इन 7 डेज़ के बाद। जस्ट वन का यूनिवर्स, एंड कोई ना कोई प्रपोजल आपके लाइफ में आता है। ये किस रिगार्डिंग प्रपोजल यूनिवर्स, कोई एक प्रपोजल आ रहा है यूनिवर्स, और ये बहुत फायरी एनर्जी। मुझे लग रहा है कि करियर के रिगार्डिंग आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, करियर के रिगार्डिंग कोई एक प्रपोजल आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उससे मिस नहीं करना। और ये बहुत जल्दी आ रहा है, ओ नो 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 नो, मैंने गलत बोल दिया। ये करियर के रिगार्डिंग भी है, पर ये मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए शादी का ही प्रपोज़ल आ रहा है, ये प्रपोज़ल, और बहुत 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 हाई स्पीड में आ रहा है। बिलीव मी, बहुत हाई स्पीड में आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आया, और ये बता रहा है ये प्रपोज़ल नॉर्मल प्रपोज़ल नहीं है, ये सीधे सीधे मैरिड वाला प्रपोज़ल है, कि
शादी का ही प्रपोज़ल कोई आपको लेके आ रहा है, और इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। शादी वाला प्रपोज़ल आ रहा है और ये बहुत लॉन्ग टर्म का आ रहा है, ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन ही होगा। इसमें आप दोनों की ग्रोथ होगी, दोनों की सक्सेस होगी, और कहीं ना कहीं दोनों की फुलफिलमेंट भी होगी। दोनों, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि इमोशनली रूप से जब आप दोनों लोग मिलोगे तो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ, ये ही पर्सन था जिसका मुझे अब तक इंतज़ार था, ये ही पर्सन है जिसका मैं इतनी बेसब्री से वेट कर रही हूँ। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिलीव मी, आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आप मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे, जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ जाओगे, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओगे, सक्सेस की तरफ जाओगे, वैसे ही आप बहुत शांत हो जाओगे, बहुत काम हो जाओगे, आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आप चाहते हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल अब मिलने वाला है। जितने भी आपने पॉजिटिव कर्म किए हैं, जितने भी लोगों के बारे में, मतलब जितना भी लोगों के बारे में आपने सोचा है, अब उन सब का रिजल्ट स्वयं शनि देव आपको दे रहे हैं, स्वयं शनि देव। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक जादुई पहिया है जो आपकी लाइफ को सब चेंज कर देगा, और विद इन 10 डेज़ में आपको ये रिजल्ट दिखेंगे। विद इन 10 डेज़ में आपको दिखने लगेगा इसके पॉजिटिव रिजल्ट, कि चीज़ें कैसे आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गई हैं, चीज़ें कैसे आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, कैसे पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में। एंड महादेव, तुम्हारे दुख और निगेटिविटी को अब महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। महादेव आपके अंदर जो भी बची कुची दुख और निगेटिविटी है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ के बेस्ट सेल्फ में एंटर कर रहे हो, बेस्ट सेल्फ में। अब वहाँ पर आप अपनी इस टूटे फूटे मन और निगेटिविटी के साथ नहीं जा सकते। तुम्हारे अंदर शांति आ रही, कहीं ना कहीं आपके अंदर पीस आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर शांति आ रही है, और चीज़ों को लेके बहुत रिलीफ मिल रहा है। एंड महादेव आपके अंदर टॉक्सिसिटी जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपके अंदर बेसिकली मतलब नॉर्मल सी बात है कि शांति ही आएगी, रिलीफ ही आएगा। और क्या आ रहा है, ये देखो, अगर आप इन कार्ड में बिलीव नहीं करो तो इसमें करो। आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगेगा। ये नहीं होगा कि 7 डेज़ में बिल्कुल एक जादू होगा और आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, नहीं। धीरे धीरे आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। जितना आपने एफर्ट्स डाला है, विद इन 7 डेज़ में उसके रिजल्ट हो। तुम्हारी सफलता से सब खुश नहीं होंगे। देखो, आपकी लाइफ में एक मैसिव लेवल का चेंज आ रहा है, मैसिव लेवल की सक्सेस आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास जो लोग भी हैं वो खुश हों आपकी सफलता से। तो अपनी प्लानिंग को, जो भी आपको करना है, थोड़ा सीक्रेट रखो। हर किसी को अपनी पूरी मन की बात नहीं बतानी है, थोड़ा चीज़ों को सीक्रेट रखो। एंड जब वो काम हो जाए फिर आप रिवील कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीक्रेट। महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं निगेटिव लोगों से एंड निगेटिव सिचुएशन से। आप महादेव से, मतलब महादेव आपको टोटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई आपको ईविल आई कुछ भी नहीं दे सकता। अगर कोई इंसान आपका बाल भी बांका करेगा तो वो महादेव उस इंसान का क्या हासिल करेंगे वो महादेव ही जानते हैं। तो आपको निष्फिक्र होके सोना है, निष्फिक्र होके रहना है कि एक महादेव हैं, जो भी मेरे साथ कुछ गलत करेगा, बुरा करेगा, महादेव देखेंगे। आपको ये विश्वास मन में लाना है। एंड आप खुद में छुपे हुए टैलेंट को दिखे। कोई आपका एक हिडन टैलेंट है जो आपको पता चलने वाला है, जो आपको अभी तक रिवील नहीं था। वो एक आपका कोई टैलेंट है, वो आपको बहुत बहुत जल्द पता चलने वाला है, और हो सकता है वो टैलेंट ही आपको ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेकर जाए। एंड ये थी आज की रीडिंग। एंड ये आपकी 7 डेज़ में ये एनर्जीज आपके पास आने लगेंगी, अट्रैक्ट होने लगेंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप कोई भी टाइप का हीलिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, कि या किसी भी टाइप की हीलिंग कराना चाहते हैं, कर्मा कोड हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, एंड करियर में अगर ब्लॉकेज है, मनी में कोई ब्लॉकेज है, तो आप हीलिंग करा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आप व्हाट्सअप में मैसेज के रिगार्डिंग ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।